हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 11th वालों के लिए है, जिसमें हम सदिशों का गुणन समझने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैं जो न्यूमेरिकल होता है सदिश गुणन ए क्रॉस बी होता है वो मैं समझा चुका हूँ, और आगे चल के जब हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं कराने वाला हूँ। तो आप चैनल पर बने रहिएगा और प्लेलिस्ट को देखते रहिएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सदिश गुणन। दो सदिशों का सदिश गुणन करने पर यदि सदिश राशि प्राप्त होती है तो वह दो सदिशों का सदिश गुणन कहलाता है। हमें पता है कि अगर हमें सदिश गुणन करना है तो सदिश का तात्पर्य क्या होता है? सदिश। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, अदिश राशियाँ सदिश राशियाँ अगर नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा। सदिश का मतलब दिशा के साथ, यानी कि दिशा के साथ मतलब उसके पास दिशा भी होंगी। यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणन करने पर यदि सदिश राशि प्राप्त होती है तो वह दो सदिशों का सदिश गुणन कहलाता है। अथवा दो सदिशों का सदिश गुणन उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्या मतलब होगा? दो सदिशों का सदिश गुणन यानी कि ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर, ये दो सदिश हो गए, और इनका सदिश गुणन यानी कि क्रॉस उन दोनों सदिशों के यानी कि ए के और बी के परिमाणों के, यानी कि ए का ए वेक्टर का परिमाण क्या हो जाएगा? मोड लग जाएगा, ये हो गया परिमाण, और बी वेक्टर का क्या हो जाएगा? परिमाण। बी वेक्टर का मोड हो जाएगा। तो ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण, इनके परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की ज्या के, उनके बीच बने कोण की ज्या के, इन दोनों के बीच में जो भी कोण बन रहा होगा। और ज्या का मतलब क्या होता है? ज्या का मतलब होता है साइन थीटा। क्या होता है ज्या का मतलब? साइन थीटा। तो उन दोनों के बीच बनी कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि ए वेक्टर का मोड इंटू बी वेक्टर का मोड और इंटू में साइन थीटा। ये ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हो गया। लेकिन यहाँ पर ये एन कैप और दिख रहा होगा आपको, ये एन कैप एक्स्ट्रा है। अब एन कैप क्या होता है बेटा? तो आपने पढ़ा होगा कि एन कैप एकांक सदिश होता है, जो कि किसको प्रदर्शित करता है? जो कि दिशा को प्रदर्शित करता है। जहाँ एन कैप एक लंबवत एकांक सदिश है, जहाँ पर एन कैप क्या है? एक लंबवत एकांक सदिश है। सबसे पहले सदिश गुणन के गुणों को देखना है। तो सदिश गुणन के गुण क्या होंगे? देखो, सबसे पहला है सदिश गुणन क्रम विनिमय नियमों का पालन नहीं करता है। सदिश गुणन क्रम विनिमय नियमों का पालन नहीं करता है, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। आपने लास्ट पढ़ा था अदिश नियम में कि ए डॉट बी बराबर था बी डॉट ए के, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी कि यहाँ पर दिशा अगर परिवर्तित हो जाएगी तो वो मैटर करेगी। तो इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक, उसके बाद आता है सदिश गुणनफल वितरित होते हैं। वितरित का मतलब बटना। तो ए क्रॉस बी प्लस सी, देखो ब्रैकेट में दे दिया, अब ए का क्रॉस बी हो जाएगा प्लस बी क्रॉस सी हो जाएगा। तो इसका मतलब वितरित हो गया, यानी कि बट गए। उसके बाद है दो समांतर सदिशों का गुणनफल शून्य होता है। देखो, आपको अभी फॉर्मूला पता चल गया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है? ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड और इनटू में साइन थीटा। अभी एन कैप जो है वो हर जगह नहीं लगाते, एन कैप सिर्फ फॉर्मूले में था, वो एकांक सदिश को प्रदर्शित करता है। तो देखो, समांतर है, दो सदिशों के समांतर। अब समांतर है तो उसका मतलब क्या होगा? उनके बीच में एंगल जीरो होगा। अब जीरो होगा तो साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो इसलिए ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? जीरो। तो अभी न्यूमेरिकल्स आएंगे और आपको दो वेक्टर दे दिए जाएंगे और कहेंगे कि सिद्ध करो ये समांतर है। तो समांतर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनका ए क्रॉस बी करना होगा, और वो कैसा आना चाहिए? जीरो। तो दो समांतर सदिशों का गुणनफल क्या होता है? शून्य होता है। इसके बाद है किसी सदिश का स्वयं के साथ सदिश गुणनफल शून्य होता है। तो देखो, स्वयं के साथ भी क्या होता है? शून्य होता है। इसका मतलब वही हो गया, देखो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यदि ए वेक्टर है, ये क्या है हमारे पास? ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का ए वेक्टर से यानी कि खुद के साथ, तो खुद के साथ कितना एंगल बनाता है? जीरो। तो ये जीरो होगा तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, सिंपल है ना। दो लंबवत सदिशों का गुणनफल सदैव अधिकतम होता है, अधिक होता है। तो दो लंबवत में अब क्या आ गया? साइन 90 आ गया। साइन 90 आ गया तो ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर का मोड इंटू बी वेक्टर का मोड। तो ये लंबवत हो गया। अब आती है मेन बात, जो कि आपके न्यूमेरिकल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि लंब कोणिक एकांक वेक्टरों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। कैसे? देखो, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। अभी ऊपर बताया, यहाँ पर हमने अभी ऊपर देखा कि अगर ए का ए के साथ करेंगे, यानी कि ए का अगर ए के साथ ही करेंगे तो जीरो आएगा, यानी कि स्वयं के साथ करेंगे तो जीरो आएगा, यानी कि आई का आई के साथ करेंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि आई और आई दोनों के बीच में जीरो एंगल बनता है, दोनों के बीच में एंगल जीरो बनता है, यानी कि जे क्रॉस जे और जे के बीच में एंगल क्या बनेगा? जीरो। के क्रॉस के और के बीच में एंगल क्या बनेगा? जीरो। तो अगर हम देखें, देखो, अगर सेम करें तो इनके बीच में क्या बनेगा? जीरो बनेगा। लेकिन अगर आई का क्रॉस जे से करें, जब आई का क्रॉस जे से करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आई और जे दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत। आई और जे दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत। देखो, ये होता है हमारा आई और ये होता है हमारा जे, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत। जब लंबवत होते हैं तो क्या मिलेगा? तीसरा वाला मिलेगा, आई क्रॉस जे
के मिलेगा, फिर जे क्रॉस के करेंगे तो आई मिलेगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे मिलेगा। लेकिन अगर इनकी दिशा बदल दिया, जे क्रॉस आई कर दिया जाए, तो अभी पता है आपको दिशा बदल जाएगी तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस के कैप, के क्रॉस आई कर देंगे तो माइनस आई, और के क्रॉस आई यहाँ पर जे था, ये के क्रॉस जे कर देंगे तो माइनस आई, और आई कैप क्रॉस के कैप कर देंगे तो माइनस जे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, जो कि इसके गुण हैं। ठीक है, तो हमने छोटी सी वीडियो में इसको जाना कि इसके गुण क्या है। बाकी न्यूमेरिकल्स में 1-2 न्यूमेरिकल समझा चुका हूँ लास्ट की वीडियो में, ए क्रॉस बी और ए डॉट बी क्या होते हैं। अगर वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ प्रक्षेप गति, तो चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज।